बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, याद रहे कि जो लोग हज और उम्रे की नीयत से मक्का मौज़मा और मदीना मनव्वरा जाते हैं तो अपने हज उम्रे से फारिग होने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो मक्का और मदीना में ऐसे मुकामात की ज़ियारत भी करें जो मुख्तलिफ हवालों से मशहूर और मारूफ हैं। इन मुकामात की लिस्ट में एक जगह ऐसी भी है जिसे वादी जिन कहा जाता है, और ये बात मशहूर है कि इस वादी में जिन्नात रहते हैं। और यही वजह है कि इस वादी में अगर गाड़ी को रोक दिया जाए तो खड़ी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। आज की वीडियो में हम आपको वादी जिन के हवाले से बताने जा रहे हैं कि ये वादी कहाँ मौजूद है और इस वादी की क्या खास बात है जो सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जो करती है। और इस सबब के अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि साइंस ने इस वादी के हवाले से क्या हकीकत बयान की है। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और इस वादी के बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आमतौर पर जिन्नात नजर नहीं आते और यही वजह है कि इनके बारे में अमूमी तौर पर वाकयात सामने नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि जिन्नात के वजूद को जाहिर करती हैं। और आज हम जिस वादी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक गैर मामूली और गैर यकीनी हकीकत जो कि वादी जिन के नाम से मशहूर है। हम आपको मदीना मनव्वरा से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद वादी जिन के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस वादी की हकीकत क्या है। ये वादी मदीनातुल मनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ के शुमाल मशरकी हिस्से में मौजूद है, जिसका नाम असल में वादी बीजा है, लेकिन इसको वादी जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वादी को वादी जिन इसलिए कहा जाता है कि इस वादी में एक मखसूस मुकाम ऐसा है कि जिस मुकाम पर अगर गाड़ी को रोक भी दिया जाए और इसको न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलने लगती है। अब अगर आपके जहन में ये बात हो कि उतराई वाली जगह पर अगर किसी भी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाए तो वो तो तेजी के साथ नीचे की तरफ खुद चलने ही लगेगी, तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि हम आपको जिस मुकाम के बारे में बता रहे हैं वो मुकाम उतराई वाला मुकाम नहीं है बल्कि चढ़ाई वाली जगह है, और चढ़ाई होने के बावजूद इस मुकाम पर गाड़ी तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगती है। तो नाजरीन, ये बात वाकई आम फहम के मुनाफी है कि चढ़ाई में गाड़ी खुद ब खुद कैसे चलने लगती है। और ना सिर्फ गाड़ी बल्कि इस इलाके में जमीन पर पानी डालने की सूरत में उसका बहाव और प्लास्टिक की बोतलें भी चढ़ाई की तरफ जाती हैं, और इस असर को जिन्नात के साथ मंसूब किया जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जिन रहते हैं और यहाँ आने वालों को अपने इलाके से बाहर छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि इस इलाके में अगर कोई गाड़ी खड़ी भी हो तो भी वो गाड़ी खुद ब खुद इस इलाके से बाहर की तरफ चलने लगती है। और इस बारे में बाज लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कोई उनकी गाड़ी को हाथों से धकेल रहा था। इसके अलावा भी मुशाहिदे में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि जिनसे इस वादी में जिन्नात की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जाता है। मसलन रात के वक्त अगर कोई इस इलाके में जाए तो इसको आग के शोले नजर आते हैं और इसके अलावा अजीब खौफ महसूस होता है। नाजरीन, ऐसे वाकयात की वजह से ही ये वादी जिन के नाम से मशहूर है। याद रहे कि इसके अलावा भी तरह तरह की कहानियां और किस्से इस हवाले से बयान किए जाते हैं। यही वजह है कि बसों की बसें भरकर लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं और ज़ियारत करवाने वाले इस मुकाम को ज़ियारत के तौर पर या किसी मुक़द्दस मुकाम के तौर पर बयान करते और दिखाते हैं। लेकिन नाजरीन, अगर बात की जाए इस वादी के बारे में साइंसी हिकायत की तो ये हिकायत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि साइंस के मानने वाले लोग इस बात को नहीं मानते और इसके पीछे ये वजह बताते हैं कि जमीन में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कशिश सकल कमजोर है और अपने ऊपर मौजूद शय को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती, और जमीनी प्लेट्स और मकनातीसी ताकतों की वजह से वो खींचने की बजाय अपनी सतह पर मौजूद चीजों को धकेलती है, यहाँ तक कि आम हालत वाली सतह जमीन ना आ जाए। नाजरीन, अब इन हकाइक को जानने के बाद आप अपनी समझ से किस हकीकत को तस्लीम करेंगे,
آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور آپ کو جب بھی مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہو تو اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے عجائبات میں سے اس عجیب مقام جس کو وادی جن کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنات کا وجود حق ہے، اور جنات کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد جگہ پر ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کا وجود موجود ہے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں تک مقید کر دیا تھا تاکہ جنات انسانوں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنات کے وجود کے حوالے سے شک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ خود قرآن و حدیث سے ان کے وجود کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، بس آپ نے سورۃ الرحمن اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ اکرام خاموش سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الرحمن جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی آیت پڑھتا تو وہ یعنی جنات کہتے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ روایت ترمذی۔ اس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی تشریف لاتے تھے، اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الاحقاف کی آیات 29، 30 اور 31 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، بس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی، حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ جب طائف کے سفر سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھجور کے ایک باغ میں رکے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے کہ چند جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور پھر جا کر اپنی قوم کو یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح کا کلام وہ سن کر آ رہے ہیں، اور پھر یہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔